हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जी एसमेंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एसपीटी करंट अफेयर्स का बाकी का जो प्रश्न बच गया था उसको हम सॉल्व करेंगे, जो आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मंगोलिया के किस झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया? तो ये जो है दोस्तों, ये खुबसुगुल झील को जो है बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। ये मंगोलिया का जो खुबसुगुल झील है उसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूथ आजेविक को उनके किस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार दिया गया? तो रूथ आजेविक को जो है ये जो पुरस्कार दिया गया है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए जो है ये फिक्शन पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला यूरोपीय देश का कौन बना जो भारत के रूप में कार्ड और यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने हेतु एक एएमयू पर हस्ताक्षर किया? तो ये जो है दोस्तों, ये फ्रांस देश है जो यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने हेतु एक एएमयू पर हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न, 17 जून 2022 को किस देश की मेजबानी में विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस मनाया गया? तो ये जो है स्पेन के जो है मेजबानी में विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति 2022 किस संस्करण का आयोजन हुआ? तो ये जो है 10वां संस्करण का आयोजन है, वो भारत बांग्लादेश के बीच जो है संप्रीति 2022 के नाम से 10वां संस्करण का आयोजन हुआ था। हाल ही में हमजा अवादी बरे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हुए? तो ये जो है सोमालिया का प्रधानमंत्री है। हमजा अवादी बरे जो है सोमालिया का प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। हाल ही में लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना गया? तो हाल ही में लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, ये जो कतर का हवाई अड्डा है, इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। हाल ही में जारी कांतर ब्रांडेड मोस्ट वैल्यूएशन ग्लोबल ब्रांड्स 2022 में शीर्ष 100 वैश्विक सबसे बड़े ब्रांडों में कौन सा भारतीय कंपनियां शामिल है? तो हाल ही में जारी कांतार ब्रांड मोस्ट वैल्यूएशन ग्लोबल ब्रांड्स 2022 में शीर्ष 100 वैश्विक सबसे बड़ी ब्रांडों में कौन सा भारतीय ब्रांड शामिल है? तो ये टीसीएस, एचडीएफसी और इन्फोसिस, ये सभी जो है इस 100 वैश्विक सबसे बड़े ब्रांडों में शामिल है। अगला प्रश्न है, 16 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 जून को जो है परिवार प्रेषण दिवस मनाया गया। 16 जून को परिवार प्रेषण दिवस। हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष किया गया अग्निपथ स्कीम योजना में आयु सीमा। इससे पहले 21 वर्ष था। हाल ही में कहाँ औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ तो जो है नई दिल्ली में जो है डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC12 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो है जिनेवा में जो है जिनेवा में 12वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इस तरह जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जिनेवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटांग के शीर्ष पद के लिए नामित किया? तो पेंटांग के शीर्ष पद के लिए जो है राधा अयंगर को जो है नामित किया जो बाइडेन ने। प्रतिवर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग व्यापार जागरूकता दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसका दिवस का विषय या थीम क्या था? तो इसका थीम था बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला। बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला जो है ये विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का थीम था। प्रत्येक साल दुनिया भर में ग्लोबल विंड डे किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो है 15 जून को जो है ये ग्लोबल विंडेज मनाया जाता है। ग्लोबल विंडेज 15 जून को मनाया जाता है, 15 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया? तो ये जो है दोस्तों 27 साल बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया।
हाल ही में केंद्रीय औषधि प्राधिकरण ने सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के लिए विकसित किस स्वदेशी टीके का बाजार विपणन की मंजूरी दी? तो ये जो है दोस्तों ये QHP-V को जो है विपणन की मंजूरी, टीके के बाजार में, स्वदेशी टीके को जो है बाजार में विपणन की मंजूरी दी केंद्रीय औषधि प्राधिकरण ने सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा के चांदपुर में बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का मारक क्षमता कितना है? तो इस मिसाइल का मारक क्षमता 350 किलोमीटर है, जो कि चांदीपुर बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रेनेवाल्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला देश कौन है? तो ये जो है सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला देश भारत हो गया है, तीसरा सबसे बड़ा। ये जो है रेनेवाल्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार है। चीन और अमेरिका के बाद जो है भारतीय तीसरा स्थान ला लिया अक्षय ऊर्जा में। अगला है, हाल ही में BS पाटिल किस राज्य के लोकायुक्त हुए? तो हाल ही में जो है BS पाटिल ये कर्नाटक का कर्नाटक का लोकायुक्त बने। हाल ही में प्रो गोपी चंद्र नारंग का निधन हो गया, वो प्रसिद्ध थे। तो ये जो है एक प्रकार के साहित्यकार था। गोपी चंद्र नारंग जो है निधन हो गया, वो साहित्यकार थे, साहित्यकारी के लिए प्रसिद्ध थे। 15 जून 2022 को अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 1994 के बाद पहली बार ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी की? तो ये जो है पहली बार ब्याज दरों में जो है 0.75% की बढ़ोतरी की 1994 के बाद अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने। 1994 के बाद अब जो है 0.75% की बढ़ोतरी की। हाल ही में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती लॉन्च की? तो ये जो है अग्निपथ के नाम से जो है सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ के नाम से जो है एक योजना लॉन्च की। हाल ही में जारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब को पछाड़कर इराक के बाद भारत का दूसरा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश वो रूस बन गया है। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, रूस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 17वीं शताब्दी के महान जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये जो है महान जगत श्री संत तुकाराम महाराज का जो है मंदिर का उद्घाटन जो है ये पुणे में किया। कहाँ किया? तो पुणे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कहाँ देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया? तो ये जो है दोस्तों ये लेह में जो है NTPC द्वारा जो एनर्जी लिमिटेड जो है हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया लेह में। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा जो है ये लेह में जो है हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया गया। विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता? तो विश्व रक्तदान दिवस ये 14 जून को मनाया जाता। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगा? तो ये जो है कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच जो है ये भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन चलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस भौतिक वैज्ञानिक को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने वैज्ञानिक सलाहकार OSTP के रूप में नामित किया? तो ये जो है आरती प्रभाकर को जो है जो भौतिक विज्ञानी अमेरिकी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के किस भौतिक विज्ञानी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नामित किया? तो ये जो है आरती प्रभाकर को जो है जो बाइडेन ने जो है अपने वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नामित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी समूह ने हरित हाइड्रोजन उद्यम के लिए किस देश का टोटल एनर्जी ऊर्जा कंपनी 25% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की? तो ये जो है दोस्तों फ्रांस ने जो है अडानी समूह के हरित
हाइड्रोजन उद्यम को टोटल एनर्जी ऊर्जा कंपनी में 25% का जो हिस्सेदारी था उसको खरीदने का निर्णय फ्रांस ने किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बने? तो ये जो है सुनील छेत्री ने जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बन गए। धन संचय का किस बीमा कंपनी का नया उत्पादन है? तो धन संचय जो है ये जो है धन संचय किस बीमा कंपनी का? तो ये जो है LIC का जो है नया उत्पाद है। धन संचय LIC का नया उत्पाद है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष जो है ये प्रमोद मित्तल को जो है नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI के केंद्रीय बोर्ड गैर आधिकारिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में RBI के केंद्रीय बोर्ड में गैर अधिकारी जो है ये आनंद महिंद्रा को जो है नियुक्त किया गया। आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जल भूषण भवन क्रांतिकारी गैलरी क्रांतिकारी गाथा का उद्घाटन किया? तो ये जो है मुंबई में जो है मुंबई में जल आभूषण और क्रांतिकारी की गैलरी क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो जो है भारत का पहला हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला अड्डा? तो ये भारत का पहला अड्डा जो है छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में हरियाणा में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब ये खुद हरियाणा ने ही जीता। हाल ही में जारी की गई नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें जो है केरल राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में रिपोर्ट 2021 के अनुसार शीर्ष राज्य केरल रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC ने मई 2021 के लिए पुरुष प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना? तो मई में जो है मई 2022 के लिए पुरुष प्लेयर्स ऑफ द मंथ जो है ये न्यूजीलैंड क्वेश्चन है, ICC ने मई 2021 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना? तो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ ये जो है एंजेलो मैथ्यू को चुना। किसे चुना? एंजेलो मैथ्यू को। हाल ही में ICC की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में कौन सा टीम पहले स्थान पर है? ये जो है न्यूजीलैंड है जो पहले स्थान पर है वनडे रैंकिंग में। हर साल 13 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2022 का थीम क्या था? तो ये जो है एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2022 का थीम जो है ये हमारी आवाज़ सुनने में एकजुट। ये जो है एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2022 का थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी के चलते पिछले 2 साल से भारतीय पर लगाए सख्त वीज़ा प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया? तो ये जो है चीन ने जो पिछले 2 साल से भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंध को जो हटाने का फैसला किया कोविड-19 के चलते। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथु योजना लॉन्च की? तो एन्नम एजुथु योजना ये जो है तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च की। हाल ही में मेक्सिको के लियोन में IWF विश्व युवा भारोत्तोलक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलन कौन बने? तो पहले भारतीय भारोत्तोलन गुरु नायडू सेनापति बने। हाल ही में मेक्सिको के लियोन में IWF विश्व युवा भारोत्तोलक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बने? तो ये जो है गुरु नायडू सेनापति बने स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। हाल ही में किसी भी ATM से ई-वॉलेट के जरिए नकद निकासी शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट
सॉल्यूशन कंपनी कौन बना? तो भारत का पहला पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी ये जो है ओमनी कार्ड बना। कौन बना? तो ओमनी कार्ड, ई वॉलेट के जरिए निकासी करने वाला। किस तिथि को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता? तो ये 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलेस्ट कंपनी ने भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगाने की घोषणा की? तो ये जो है हैदराबाद में जो है भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की घोषणा की। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ सीमा शुल्क जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया? तो ये जो है दोस्तों पणजी में, गोवा के पणजी में जो है निर्मला सीतारमण ने सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया। तो इस तरह इसका आंसर जो है पणजी हो जाएगा। 6 से 11 जून 2022 तक किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक सप्ताह मनाया? तो आइकॉनिक सप्ताह ये जो है दोस्तों वित्त और कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय ने 11 जून 2022 तक जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव का आइकॉनिक सप्ताह मनाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रतन टाटा को महाराष्ट्र के किस यूनिवर्सिटी ने डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो हाल ही में रतन टाटा को महाराष्ट्र के किस यूनिवर्सिटी ने डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो ये जो है HSNC यूनिवर्सिटी ने जो है रतन टाटा को डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बने। राहुल श्रीवास्तव पी बने। हाल ही में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया? तो मनरेगा का जो लोकपाल है ये NJ ओझा को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का लोकपाल जो है NJ ओझा को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत ने प्ले ऑफ में किस टीम को हराकर पहली बार फीफा सेशन कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया? तो ये जो है दक्षिण कोरिया को प्ले ऑफ में टीम में हराकर पहली बार जो है फीफा एशियंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई हुआ, दक्षिण कोरिया का हराकर। हाल ही में कहाँ पहली बार भारतीय यूरोपीय संघ EU सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया? तो ये जो है दोस्तों ब्रुसेल्स में जो है यूरोपीय संघ ने रक्षा परामर्श आयोजित किया। पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया, ये ब्रुसेल्स में भारत किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया? तो ये जो है अमनदीप सिंह गिल को बोल रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किसे प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया गया? तो यह अमनदीप सिंह गिल को जो है प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace का उद्घाटन किया? तो ये जो है दोस्तों अहमदाबाद में जो है नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन किया। सॉरी दोस्तों एक मिनट, 371 73 74। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो जो है कर्नाटक राज्य से जो है निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। हाल ही में देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में नॉर्वे ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में नॉर्वे ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जो है आर प्रज्ञानंद ने जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने 2022-23 में भारत के आर्थिक विकास दर की अनुमानता 8.5% से घटाकर कितना किया? तो यह 8.5% से घटाकर 7.8% फिच रेटिंग ने 2023 में भारत के आर्थिक विकास की दर को किया।
अगला प्रश्न है दोस्तों 380 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में विश्व प्रत्यानंद दिवस किस तिथि को मनाया? तो हाल ही में विश्व प्रत्यानंद दिवस ये जो है 9 जून को मनाया गया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को स्वदेश निर्मित 12 तेज गति वाले तटरक्षक नौकाएं सौंपी? तो ये जो है वियतनाम को जो है राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित 12 तेज गति वाले तटरक्षक नौकाएं दी। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किस वर्ष से पेट्रोल और डीजल की नई कारों को बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया? तो हाल ही में यूरोपीय संसद ने दोस्तों ये 2035 तक जो है 35 तक नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी संसद ने देश में अर्ध स्वचालित हथियार खरीदने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष किया गया? तो 18 वर्ष बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया। अमेरिकी संसद में अर्ध स्वचालित हथियार खरीदने की आयु जो है 18 वर्ष से 21 वर्ष किया गया अमेरिकी संसद में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एंटोनियो गुटेरेस ने किन देशों के रवा फातिमा को संयुक्त राष्ट्र और महासचिव नियुक्त किया? तो ये जो है बांग्लादेश के रवा फातिमा को संयुक्त राष्ट्र और महासचिव नियुक्त किया एंटोनियो गुटेरेस ने। हाल ही में कहाँ देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो ये ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है ये कोच्चि में किया गया और ये ऑन्कोलॉजी में जो है कैंसरों का अध्ययन होता है, कैंसरों का अध्ययन। नई दिल्ली में आयोजित जिला कौशल विकास योजना DSP पुरस्कार में किसे शीर्ष जिला पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये जो है दोस्तों ये राजकोट जिला को जो है DSP पुरस्कार में शीर्ष जिला घोषित किया गया। कौशल विकास योजना के तहत जो है शीर्ष जिला घोषित किया गया राजकोट जिला को। हाल ही में एशिया का पहला देश कौन बना जिसने गांजा रखने और खेती करने का वैध घोषित किया? तो ये जो है थाईलैंड है दोस्तों। कौन सा देश? थाईलैंड। थाईलैंड ने गांजा रखने और उसकी खेती करने को वैध घोषित किया। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से पशुओं के लिए देश का पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की? तो ये जो है पशुओं के लिए जो है पहली बार कोरोना वैक्सीन एंकोवैक्स ने कोरोना वैक्सीन जो है लॉन्च की पशुओं के लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि के लिए जो है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, एक बार इस क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन थी लॉन्च की? तो यह एंकोवैक्स के नाम से जो है कृषि अनुसंधान संस्थान ने जानवरों के लिए पहली बार कोरोना वैक्सीन लॉन्च की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च की? तो यह केरल राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना लॉन्च की। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सम्मानित किया? तो जो है WHO ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से सम्मानित किया गया WHO के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोटिक विकसित किया? तो सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए IIT मद्रास ने एक रोबोटिक विकसित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में NHAI ने किस NH पर 105 घंटे 33 मिनट 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया? तो ये जो NH53 है जो दोस्तों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो 105 घंटे 33 मिनट और 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गिनीज बुक में। अगला प्रश्न है दोस्तों 393 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा जारी की गई गजट अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं क्षेत्र की संख्या 83 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 83 से बढ़ाकर 90 किया गया विधानसभा क्षेत्रों की संख्या। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया?
तो ये मिताली राज ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने पर पहले भारतीय कौन बने? तो 20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाला पहले भारतीय ये विराट कोहली बने हैं। निम्न में से कौन सा दिवस 8 जून 2022 को मनाया जाता? तो 8 जून 2022 को ये विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर दिवस, ये जो है 8 जून 2022 को मनाया जाता है। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने किस तिथि से पूरे दिल्ली और NCR क्षेत्र में कोयला के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध निर्देश जारी किया? तो ये जो है ये 1 जनवरी 2023 से जो है 1 जनवरी 2023 से NCR क्षेत्र, दिल्ली और पूरे NCR क्षेत्र में जो है कोयले उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। हाल ही में किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा की? तो ये जो है दोस्तों चीन ने जो है अंतरिक्ष में जो है 2028 तक जो है बिजली प्राप्त करने हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ? तो अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत ये, एक मिनट दोस्तों, ये मलेशिया। हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमति हुआ? तो ये मलेशिया देश जो है, मलेशिया देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके चुनिंदा भाषणों वाली पुस्तक लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक का विमोचन किया? तो ये रामनाथ कोविंद का जो पुस्तक है द रिपब्लिकन एथिक का विमोचन, लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक का विमोचन किया। हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व वाली मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर को 50 आधार अंक से बढ़ाकर कितना किया? तो 50 आधार अंक से बढ़ाकर ये जो है 4.90% किया, 4.90%। ये RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो जो है जनजाति बोल रहा है NTRI का उद्घाटन, मतलब राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये दिल्ली में किया सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें जो है तमिलनाडु राज्य जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पे है। हाल ही में किसे इंडिया UK टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये जो है AR रहमान को जो है इंडिया UK टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का एम्बेसडर नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 406। हाल ही में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 8% घटाकर कितना किया? तो भारत के जो है आर्थिक वृद्धि अनुमान को 8% से घटाकर 7.5% किया विश्व बैंक ने। हाल ही में भारत का पहला अल्ट्रा लग्जरी सर M विश्वेश्वरैया नामक रेलवे टर्मिनल कहाँ चालू किया? तो जो है बंगलुरु में जो है अल्ट्रा लग्जरी सर M विश्वेश्वरैया नामक रेलवे टर्मिनल का चालू हुआ। हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? तो हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस नाम से क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए एक कॉमन पोर्टल लॉन्च किया जिससे सरकारी योजनाओं के तहत कर्ज लेना आसान हो गया? तो जो है जन असमर्थ योजना है, जो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना है, जन समर्थ योजना जो प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया जिससे सरकारी योजना का कर्ज लेना आसान होगा। हाल ही में परमाणु आयुध ने ले जाने में सक्षम मध्य रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 को कहां से सफल परीक्षण किया गया?
तो हाल ही में परमाणु आयुध से ले जाने वाले सक्षम मध्य रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 को जो है ये उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो है परीक्षण किया गया, जो कि व्हीलर द्वीप पर स्थित है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप पर स्थित है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड पर गठित अपनी सलाहकार समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया? तो इसने अपनी सलाहकार समिति उषा थोराट को जो है नियुक्त किया। सेबी ने फंड को गठित अपनी सलाहकार समिति का जो प्रमुख है वो उषा थोराट को नियुक्त किया। हाल ही में अमेरिका संस्थान येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे है? तो ये जो है 180 स्थान पर है। ये जो अमेरिका संस्थान येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें जो है भारत 180वां स्थान पर है। हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत 163 देशों में किस स्थान पर है? तो ये जो है भारत 163 देशों में जो है ये 121वें स्थान पर है। SDG रिपोर्ट के अनुसार 163 देशों में भारत का स्थान 121वां है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया? तो ये जो है चीन के स्पेस एजेंसी CNSA ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र मैप लॉन्च किया। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका का स्पेस एजेंसी का नाम नासा है और रूस के स्पेस एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मोस और फ्रांस के स्पेस एजेंसी का नाम CNES है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान ने ये जो है सतीश pai को जो है अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया एल्यूमिनियम संस्थान ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक ने अपनी स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो बिम्स्टेक ने अपनी स्थापना का 25वां वर्षगांठ मनाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का पहला और देश के चौथा FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है रक्सौल में किया गया। बिहार में पहला और देश का चौथा FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला जो है रक्सौल में उद्घाटन किया गया। आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी है।